हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उचित चौहान। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर को क्या करना है, आपको अपनी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ना है, तब इस चैप्टर को आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करके चलिए, क्योंकि जो आने वाले जो फिजिक्स के जो चैप्टर हैं आपके मोशंस के बाद और भी चैप्टर जो आएंगे, आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो आएगा, उसके बाद वो आएगा ग्रेविटेशन आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। इन सभी चैप्टर्स में आगे जो आएंगे उनमें इसका बेस कहीं ना कहीं यूज़फुल होगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आगे तक आपको हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ क्लास जो 9th है वो क्लास 11th को मैच करती है। बहुत सारी चीज़ें आप क्लास 11th में इससे रिलेटेड ही पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी आपका बेस का काम करती है। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन, देखिए जैसे हमारे वर्ड आता है मोशन, हम नॉर्मली समझ जाते हैं मोशन का मतलब क्या होना है, अपनी पोजीशन को चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू सम पर्सन या विद रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट या विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, ये भी कह सकते हो आप। और साथ ही साथ टाइम का भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखिए जब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा टाइम भी बढ़ रहा है और मेरी पोजीशन भी लगातार चेंज हो रही है किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के, या आप कोई ऑब्जर्वर मुझे देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। अब यहाँ पे यही चीज़ मैंने लिखी है। मोशन क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट और ए रेफरेंस पॉइंट। क्या कह रहा है कि अगर बॉडी क्या होगी, एक मोशन में कहलाएगी कब, इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट। एक कोई फिक्स पॉइंट है, हो सकता है वो एक ऑब्जर्वर हो जो देख रहा हो, और एक जना मान लीजिए फिक्स पॉइंट और ये ऑब्जर्वर है, तो क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा था उधर, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। तो इसको कहेंगे हम यहाँ पे मोशन। ओके, अब ऐसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, वर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, कार्स मूविंग ऑन द रोड, ये सब इसके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। देखिए इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। मैंने ये दो एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक वाई एक्सिस ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये ओ ले लिया। यहाँ पे इसको क्या कहा है, ओ एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट है। इसको कई बार हम यहाँ पे ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, फिक्स पॉइंट भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। मतलब एक ये फिक्स पॉइंट ले लिया, यहाँ से कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रही है, और यहाँ पे एक राम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोशन में कब कहलाएगा, ये कब कहलाएगा, मान लीजिए राम टी बराबर टाइम कुछ मान 2:40 पर इस पोजीशन पे था। थोड़ी देर के बाद 2:45 पर वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर देख लीजिए कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी दूरी पे, मान लीजिए 10 मीटर की, वाई एक्सिस से मान लीजिए 15 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से 10 और वाई एक्सिस से 15 मीटर की दूरी पे। अब यहाँ पे आ गया तो फिर से यहाँ पे चेंज हो गई इसकी पोजीशन। यहाँ पे जब आ गया तो ये मान लीजिए 12 मीटर हो गई और ये हो गई 8 मीटर। तो यहाँ पे फिर से इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए जैसे जैसे ही टाइम के साथ साथ कहीं पे कभी यहाँ आ गया तो फिर से इसकी पोजीशन देखिए यहाँ आ गई। तो जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है, साथ में इसकी पोजीशन भी लगातार चेंज हो रही है, और किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, इस ऑब्जर्वर के। तो ये जो ऑब्जर्वर कहलाएगा एक रेफरेंस पॉइंट या एक फिक्स पॉइंट, जिसके रेस्पेक्ट में ये बंदा यहाँ पे मोशन में आ रहा है। मोशन का मतलब अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब क्या है, इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट या विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट या एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, मतलब फिक्स है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट। मान लीजिए एक बुक रखी हुई है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फिक्स पोजीशन पे यहाँ पे खड़ा हो गया, मैं हिल नहीं रहा। अब मैंने यहाँ पे देखा, मान लीजिए 2:30 पे, मैंने 2:30 या सुबह मान लीजिए 10 AM पे मैंने ऐसे देखा, बुक यहाँ रखी हुई थी और मुझसे कितनी दूरी पर रखी हुई है, 5 मीटर। फिर मैंने 10:10 पे देखा तो ये क्या हुआ, ये यहीं रखी थी। 10:15 पे देखा, अब भी यहीं रखी हुई थी। उसके बाद देखा, अब भी यहीं रखी हुई। तो क्या, अगर ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा, रेस्ट में, मतलब रुका हुआ है।
सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई बंदा खड़ा हुआ है और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अब मुझे वो देखता है मैं रुका हुआ हूँ, फिर वो देखता है थोड़ी देर बाद, तो अब भी मैं ऐसे ही रुका हूँ, अपनी पोजीशन चेंज नहीं हुई। मतलब अगर मैं उससे 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पे अब भी खड़ा हुआ हूँ। फिर 10 मिनट बाद देखता है, अब भी मैं 2 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ हूँ। तो जी कभी भी वो देख रहा है अगर मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट की पोजीशन। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्क्राइब हो रही है कंप्लीटली, ठीक है, बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब जो उसकी वैल्यू है सिर्फ उससे डिफाइन हो जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर उसकी हमने वैल्यू बता दी, वैल्यू का मतलब उसका मैग्नीट्यूड बता दिया, तो वो कंप्लीटली डिफाइन हो जा रही है। जैसे टाइम की बात कर रहा हूँ, तो टाइम जो भी हम बता रहे हैं, हम कभी दिशा बताते हैं उसमें क्या डायरेक्शन होगा, जो भी वैल्यू बता देते हैं उसकी 2:10 हुआ है तो फिक्स है कि कितना डिस्टेंस चल गए आप, 50 मीटर चल गए हम, तो 50 यहाँ पे क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या हो गया उसकी यूनिट हो गई। तो 50 जो हो गया उसकी मैग्नीट्यूड हो गया, वो उसे कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है कि कितना डिस्टेंस में चल गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे लिया अभी डिस्टेंस 20 मीटर चल गया। अब मीटर यहाँ पे क्या है यूनिट, और 20 क्या है उसका नंबर कह सकते हो या उसका मैग्नीट्यूड कह सकते हो आप। ओके, तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा से आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं उसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो उसकी मैग्नीट्यूड जो उसका नंबर है वो भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसका क्या डायरेक्शन है ये भी हमें पता होना चाहिए, तब वो कंप्लीटली डिस्क्राइब होगी। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सबको डिफाइन करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड साथ ही साथ इसका डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है एक फोर्स का, समझ में आपको आ जाएगा। फोर्स मैंने कहा है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन यहाँ पे क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, भाई हाँ कि इतना फोर्स लग रहा है। अब किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो प्रॉपर वे में आप फोर्स को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट है टुवार्ड्स नॉर्थ, किस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है इतना फोर्स, तो ये वेल डिफाइंड है, तो इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे लगता है ये टॉपिक्स आप समझ गए होंगे। इन केस कोई डाउट है तो बिंदास होकर आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में आपको। ठीक है, तो इस पर बने रहिए आप, और अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।